हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था संधि के बारे में कि संधि क्या होती है, और उस क्लास में हमने जाना था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिससे पहले 2 कक्षाओं में हमने स्वर संधि के बारे में जाना था, स्वर संधि के भेद के बारे में जाना था। उससे अगली कक्षा में हमने व्यंजन संधि क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स नियम होते हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो परीक्षा के पर्पज से पूछे जाते हैं वो स्वर संधि या व्यंजन संधि में ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार विसर्ग संधि पढ़ लेंगे, कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो थोड़ा आज हम शॉर्ट में ही विसर्ग संधि के बारे में भी जान लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि होती क्या है, यानी कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी विसर्ग है, यानी कि पहला शब्द है वो विसर्ग का है और दूसरा जो भी शब्द आ रहा है वो स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, उनके मिलाप से मेल से जो भी परिवर्तित होगा, यानी कि जो शब्द बनेगा वो है विसर्ग संधि हमारी कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ये 2 लिखी है। दुर उपयोग, यानी कि दुर है जो हमारा वो विसर्ग है और उपयोग हो गया हमारा स्वर। ठीक है, तो इनसे मिलान से मिल रहा है हमारा दुरुपयोग। ऐसे नी हमारा हो गया विसर्ग और विकार हो गया हमारा व्यंजन। ठीक है, ये हमारा व्यंजन हो गया, तो ये हमारा बन गया निस्विकार। ठीक है, और ये ही हमारा था स्वर, तो स्वर और विसर्ग से हमारा ये बन गया शब्द दुरुपयोग। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। अब आगे विसर्ग के नियमों का, कि विसर्ग के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। तो विसर्गों का ओ होना, मतलब जो विसर्ग है वो हमारा ओ कब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विसर्ग के पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद आ हो, या कोई सगोश व्यंजन जैसे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो या अलावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी कि अगर विसर्ग के पहले हमारा आ का वो आ रहा है, मतलब विसर्ग के पहले हमारा आ की ध्वनि आ रही है और विसर्ग के बाद भी आ की ध्वनि आ रही है हमारी, या की ध्वनि आ रही है, या कोई भी सगोश वर्ड है, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है, या हमारा कोई भी वर्ड या अलावा हा आता है, तो जो भी हमारा विसर्ग होगा जब हम उसका मेल करेंगे, संधि मेल करेंगे, तो हमारा ओ बन जाएगा। जैसे मन और अनुकूलन, तो जहाँ क्या आ रहा है ना, मैंने बताया कि पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ हो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आ की ध्वनि आ रही है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो जब दोनों आ रहे हैं तो ये बन जाएगा मनोनुकूल। ठीक है, यानी कि जब हम दोनों का मिलाप करेंगे तो वो ओ बन जाएगा, हमारा ये विसर्ग बन गया ओ यहाँ पे। ऐसे ही मन आ रहा है और हर आ रहा है, तो मन आ की ध्वनि आ रही है, विसर्ग के पहले आ रहा है हमारा, और हर मैंने बताया यार अलावा हा होंगे तब भी वो बन जाएगा, तो ये बन गया मनोहर। ऐसे यहाँ पे भी मन में आ रहा है, आ यहाँ आ रहा है, और जा या यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आएगा तब भी हमारा ओ बन जाएगा। तो चा छा जा, यानी कि जा क्या हो गया हमारा तीसरा वर्ड हो गया, तीसरा वर्ड हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा मनोज। ऐसे ही सरह धन जा, तो मैंने बताया यार अलावा हा आएगा और आएगा यहाँ पे तब भी हमारा बन जाएगा सरोज। ठीक है, ऐसे ही मनोरथ, यशोदा, पयोश, पयोधर, ये सारे शब्द ऐसे ही आपके बन जाएंगे। यहाँ पे भी क्या होगा कि विसर्ग के पहले आ होगा, यानी कि आ का ध्वनि आए, और विसर्ग के बाद भी आ आए, या कोई भी सगोश वर्ड यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए, या यार अलावा हा आता है, तो हमारा जो भी विसर्ग होगा वो परिवर्तित हो जाएगा हमारे ओ में। ठीक है, विसर्ग जो होगा वो हमारा ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ये सारे उदाहरण मैंने दिए, आप इनका संधि विच्छेद करके देख सकते हैं। नोट में हमने क्या डाला है, नोट में हमने डाला पुनः अंत के बाद आ और सगोश व्यंजन आता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। यानी कि ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में क्या आएगा, अगर हमारा आ आता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे आ ही आ रहा है, लेकिन हमने जैसे ऊपर पढ़ा तो एक होता है ना, इन सब का एक्सेप्शन केस होता है। तो एक्सेप्शन केस में यानी कि पुनः और अंत के बाद में आ या सगोश व्यंजन आता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे विसर्ग का हो रहा था ओ। ठीक है, कि अगर आ रहा है और बाद में भी आ या सगोश आ रहा है तो हमारा ओ हो रहा था। लेकिन पुनः और अंता ये 2 शब्द ऐसे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि आ पहले आ रहा है
वो आ बाद में आए या सगोस वर्ड कोई भी आए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जो विसर्ग वो परिवर्तित होगा वो हमारा रा में परिवर्तित होगा। ठीक है, जैसे पुनः और जन्म, तो पुनः आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, पुनः आ रहा है, लेकिन जन्म भी आ रहा है यानी कि तीसरा वर्ड आ रहा है, तो ये बन जाएगा पुनर्जन्म। तो ये हमारा रा जो उड़ा हुआ है ना वो हमारा विसर्ग है, वो परिवर्तित हो रहा है रा में। ऐसे अंतः और धान, तो इन दोनों का मिलाप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है और जहाँ पे धा आ रहा है यानी कि चौथा वर्ड आ रहा है, तो ये बन गया अंतर्धान, यानी कि ये आ गया। ऐसे पुनः अपि, तो ये आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो पुनरपि। ठीक है, तो रा का उच्चारण हो गया। यानी कि अगर पुनः और अंता के साथ में अगर कोई भी आवरण आ रहा है, दूसरा शब्द है वो आवरण आ रहा है, या कोई भी सगोस आ रहा है, या हमारा वर्ड आ रहा है सगोस वर्ड, तो हमारा विसर्ग है वो हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि विसर्ग का ओ एवं एस नहीं, ये लुप्ताकार होता है, वो कब होता है। तो विसर्ग के बाद में अगर आ रहा है और बाद में भी आ आए, तो पहले आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और दूसरे आ का लुप्ताकार हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या कि अगर विसर्ग के पहले आ रहा है आ, ठीक है, और विसर्ग के आ मतलब विसर्ग के पहले आ रहा है आ और बाद में भी आ हो, ठीक है, तो मतलब क्या है कि दोनों आ को कैसे जोड़ेंगे, यानी कि पहले आ रहा है बाद में भी आ रहा है, तो पहले आ का क्या करेंगे, जो पहले आ और विसर्ग के स्थान पर है ओ हो जाएगा और दूसरे आ का एस में ये मतलब ये वाला साइन लगा करके लुप्ताकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रथमा धन अध्याय, यानी कि यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये विसर्ग वाला आए उसका तो ओ बन गया और दूसरे वाला आ का जो बन गया वो बन गया हमारा लुप्ताकार। ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रथमोध्याय। ठीक है, ऐसे ही मन, यहाँ पे आ रहा है, जो आ रहा है इस आ का क्या होगा, विसर्ग वाले आ का तो ओ बनता ही, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन जो दूसरा वाला आ है इसका क्या बन जाएगा, लुप्ताकार हो जाएगा, तो मनुष्य विलासित बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अतः एव, ठीक है, तो आ रहा है ना, जहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है ना एव में, तो अथैव बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगला नियम क्या कहता है, विसर्ग का रा हो जाना, यानी कि विसर्ग रा कब होगा हमारा, किसी विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। ठीक है, यानी कि विसर्ग से पहले क्या होगा कि अगर जो विसर्ग है वो हमारा मतलब आ और बड़ा छोड़ करके कोई भी स्वर होगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, आ और आ को छोड़ करके कोई भी दूसरा शब्द हो, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा या रलावहा होता है तो स्वर आने के विसर्ग का रा हो जाता है, यानी कि स्वर आने पर विसर्ग का क्या रा हो जाएगा, यानी कि आ को छोड़ के, मतलब आ और आ को नहीं लेंगे। ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी स्वर आ रहा है, यानी विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ रहा है लेकिन आ को छोड़ करके, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए या अलावा आए तो क्या होगा, हमारा रा हो जाएगा, विसर्ग का क्या रा हो जाएगा। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पे जानते हैं निर्हार, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे ई की आ रही है ना, आ को छोड़ करके देखना ना स्वर, तो यहाँ पे ई स्वर आ रहा है। ठीक है, और जहाँ आ रहा है आ, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, तो ये बन जाएगा हमारा रा बन जाएगा, तो ये हमारा बन गया रा, निराहार। ठीक है, ऐसे ही नी आ रहा है तो यहाँ पे भी ई आ रहा है, और धारा ये हमारा चौथा वर्ड हो गया, तो ये हमारा बन गया हमारा निर्धारण, तो रा आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसे ही नी आ रहा है, यहाँ पे भी ई की मात्रा है, और तीसरा वर्ड आ रहा है तो रा बन जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पे रा बन जाएगा, तो ये बन गया निर्जन, तो ये ऊपर वाला रा उड़ गया यहाँ पे। ऐसे ही नी के साथ बा आ रहा है, तो बा भी हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आ रहा है, तो तीसरा वर्ड है हमारा बा, तो तीसरे चौथे पांचवें वर्ड जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रा, तो ये बन गया निर्बल। ठीक है, ऐसे ही निराकार, निहार, निर्बल, दुर्गढ़, दुर्बल, ये सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ये सारे उदाहरण आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे बन जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अब आगे वाला नियम। आगे वाला नियम हमारा क्या कह रहा है, आगे वाला नियम हमारा कह रहा है कि विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, यानी कि विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व स्वर का हमारा दीर्घ कब होगा। ठीक है, ये देखते हैं हम। तो विसर्ग के पहले ई और ऊ हो, यानी कि विसर्ग के साथ जो भी हमारा मात्रा आ रही है वो किसकी हो, ई और ऊ की हो, और विसर्ग के बाद में हमारा रा हो, यानी कि ई ऊ की मात्रा क्या होगी,
पहले हो और बाद में हमारा क्या होगा, रा होगा। ठीक है, बाद में हमारा रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग हट जाता है वहाँ से। ठीक है, विसर्ग के पहले स्वर दीर्घ हो जाता है और विसर्ग के पहले जो स्वर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ, यानी कि जो भी मात्रा लगी होगी वो हमारी दीर्घ हो जाएगी। ऐसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे निरस, तो जहाँ पे क्या है, ई की मात्रा लगी है ना, वैसे तो इसमें क्या लिखा है, विसर्ग के पहले ई और ऊ हो तो ई आ रहा है, ऊ और ई हो तो, और विसर्ग के बाद रा आ रहा है, विसर्ग के बाद रा आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले का कौन सा स्वर है, नी, और नी क्या होगा, दीर्घ होगा। तो यहाँ पे आ रही है छोटी ई की मात्रा, तो जे हो जाएगी हमारी बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो जे बन गया हमारा नीरस। ठीक है, जैसे विसर्ग का हो गया लोप, यानी कि विसर्ग हो गया खत्म और जे स्वर हो जाएगा हमारा दीर्घ, तो दीर्घ हो गया तो ये बन गया नीरस। ऐसे ही क्या, नी, इसमें भी ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, और रा आ गया लास्ट में, तो जे भी क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ बन जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा नीरज। ऐसे ही ये हमारा नी की मात्रा, ई की मात्रा आ रही है, रा है तो नीरव बन गया। अब यहाँ पे क्या आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है और रा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो स्वर है हमारा, जो भी स्वर लगा है वो दीर्घ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दुराज। ठीक है, यानी कि विसर्ग के पहले ई और ऊ की मात्रा देख ली है, और अगर उसके बाद में रा आ रहा है तो हमारा क्या होगा, विसर्ग हट जाएगी, मतलब विसर्ग का हमारा लोप हो जाएगा और जो भी मात्रा उस पर लगी है, विसर्ग से पहले उस शब्द में जो भी मात्रा लगी है वो दीर्घ हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे वाला नियम कौन सा क्या कह रहा है, आगे का नियम कह रहा है कि विसर्ग का सा यानी कि मूर्धन सा होना, यानी कि विसर्ग है वो कब हमारा मूर्धन सा में परिवर्तित होगा। तो विसर्ग के पहले ई ऊ हो, जैसे पहले की प्रक्रिया में हमने देखा कि विसर्ग के पहले ई और ऊ हो, लेकिन वहाँ क्या था, विसर्ग के बाद था रा, लेकिन यहाँ क्या है, विसर्ग के बाद हो का, खा, टा, ठा, पा और फा, यानी कि ये वाले बढ़ हो, इनमें से कोई भी बढ़ होगा। ठीक है, इनमें से बाद में क्या है, इनमें से कोई भी बढ़ हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, मूर्धन वाला सा हो जाता है। कब हो जाता है कि अगर विसर्ग से पहले जो भी मात्रा लगी हो शब्द पे वो ई और ऊ की हो, और बाद में उसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है, यानी कि मेल के लिए कौन सा शब्द आ रहा है, या तो वो का से स्टार्ट हो, खा से हो स्टार्ट, या टा से हो, या ठा से हो, या पा से या फा, इनमें से किसी भी वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो जो हमारा विसर्ग होगा वो मूर्धन सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ई, निश, इसमें क्या आ रही है, ई की आ रही है, तो विसर्ग के पहले ई, ये हमारा कंफर्म हो गया पोजीशन, उसके बाद आ रहा है का आ रहा है, तो अब ये क्या होगा, ये विसर्ग होगा वो हमारा सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये निष्कपट बन गया। ठीक है, निष्कपट बन गया ये। ठीक है, ऐसे ही हमारा नी आ रहा है, पाप आ रहा है, तो यहाँ पे भी ई की मात्रा आ रही है और जहाँ पे आ रहा है पा, हमने ऊपर पढ़ा के पा भी आ सकता है, तो निष्पाप बन गया। ठीक है, और ऐसे नी की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा ये फल आ रहा है, तो अब यहाँ पे भी विसर्ग क्या है, सा से लोप हो जाएगा, तो निष्फल बन गया। ठीक है, ऐसे दू आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ऊ की मात्रा आ रही है और ये पा आ रहा है, तो दुष्परिणाम, तो ये विसर्ग हट जाएगी तो ये हमारा सा हो जाएगा यहाँ पे, तो दुष्परिणाम। ऐसे ही दू आ रहा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रही है और कर्म आ रहा है, यानी का आ रहा है, तो ये हमारा हट करके, विसर्ग हमारा हट करके सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये भी हमारा दुष्कर्म बन जाएगा। ऐसे ये सारे उदाहरण आप तोड़ तोड़ करके देख सकते हैं कि विसर्ग का मूर्धन सा कब बन जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा विसर्ग का सा यानी कि तालव्य वाला सा कब बनता है। ठीक है, जो विसर्ग होगा हमारा वो तालव्य वाला सा कब बनेगा, कब जब बनेगा, जब क्या होगा, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, यानी कि विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो सकता है, आ, ई, ऊ, ऐ, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद में क्या हो, चा और छा हो, अगर बाद का शब्द है वो चा और छा आ रहा है तो विसर्ग हमारा सा बन जाएगा। जैसे हरी, ई की मात्रा आ रही है ना विसर्ग के पहले, और चंद्र तो चा आ रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। यानी कि जो हमारा विसर्ग होगा वो हमारा तालव्य वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो जी हरिश्चंद्र यानी कि हरिश्चंद्र। अब पुनः आ रहा है, यानी कि ऊ की मात्रा आ रही है इसमें ना से पहले, और चर्चा आ रहा है, यानी कि चा से शुरू हो रहा है वर्ड, तो ये बन जाएगा पुनः चर्चा। ठीक है, ऐसे नी और चय आ रहा है, तो ये बन जाएगा निश्चय। ठीक है, ऐसे ये नी आ रहा है, यानी कि ई की मात्रा आ रही है, छल आ रहा है, यानी कि छा से शुरू हो रहा है वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, सीटी वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा निश्चल। ठीक है, ऐसे ही निश्चित, प्राश्चित, ये सारे शब्द भी बन जाएंगे। यानी कि अगर पहले कोई भी स्वर आ रहा है या ई ऊ किसी से भी स्टार्ट हो रहा और बाद में अगर चाचा आएगा तो जो विसर्ग के स्थान पे वो हमारा सा में परिवर्तित हो जाता है तालव्य वाले सा में। ठीक है, उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद है हमारा आगे है हमारा
दंत वाला सा कब बन जाएगा, यानी कि विसर्ग है वो दंत वाला। हमने अभी तीनों सा पढ़े हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि जो हमारा मूर्धन वाला सा है वो कब बनेगा, सीटी वाला सा। उसके बाद हमने तालव्य वाले सा। अब हम जानते हैं कि हमारा दंत वाला सा कब परिवर्तित होगा। तो इसमें क्या है, विसर्ग के पहले आ ई उ आए, यानी कि विसर्ग के पहले ये तीनों स्वर आए और बाद में ता और सा हो तो विसर्ग सा बन जाता है। ठीक है, यानी कि ई उ आ ई उ आ रही है, छोटा आ, छोटी ई और उ, और बाद में क्या आ रहा है हमारा ता और सा। तो बाद में हमारा ता और सा आ रहा है तो विसर्ग हमारा सा बन जाएगा। जैसे नमः, ठीक है, आ की मात्रा आ रही है इसमें, और ते आ रहा है तो ये आधा सा बन जाएगा नमस्ते, यानी कि विसर्ग का लोप कर करके यहाँ पे सा में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे नी, यहाँ पे ई की मात्रा आ रही है और ये आ गया हमारा सा, तो हमारा ये भी विसर्ग परिवर्तित होकर के सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये निस्संतान। ऐसे मन ताप, ठीक है, तो आ की मात्रा आ रही है इसमें, ताप आ गया तो मनस ताप। ऐसे ये सारे वर्ण बन जाएंगे। आप इनका संधि विच्छेद करके फिर वर्ण बना करके देख लेंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अब लास्ट में है हमारा महत्वपूर्ण शब्द कौन से होते हैं। तो मैंने बताई आपको ये परिवर्तित नहीं होंगे, जैसे प्रातः काल, तो जिस पूरा आ जाएगा प्रातः काल। अंतःकरण, अंतराकरण का भी कोई भी लोप नहीं होगा, विसर्ग ही रहता है। अदा पतन, तो अदा पतन ही होगा। मन कल्पित, तो मन कल्पित। अंतपुर, अंतपुर, यानी कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तित न होकर के विसर्ग के साथ आते हैं। कभी कभी पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो कि विसर्ग का लोप नहीं होता किसी दूसरे शब्द में, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, इन्हें जोड़ने के बाद मेल कर करके वैसे ही रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपकी विसर्ग संधि, और इससे पहले हमने व्यंजन संधि और स्वर संधि के बारे में पढ़ ही लिया था, और ये थे विसर्ग संधि के नियम। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से। और आज की हमारी संधि का चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। अब अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे समाज के चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आप जी साथ के साथ क्लासेस देखते रहिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में समाज के साथ।